और वो विजनरी आइडिया जो सदर आसिफ अली जरदारी का था, उसको चाइना ने अपने सारे आसपास इवन यूरोप तक ले गए और उसको बढ़ाया है। तो हमें सबसे पहले तो इन विजनरी लीडर्स, चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, चेयरपर्सन मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतनी विजनरी आइडिया दी। सदर जरदारी की एक और विजनरी आइडिया थी, अनफॉर्चुनेटली यहाँ मेरे ठट्टा के दोस्त बैठे हैं, वो समझ नहीं सके और फिर इसी वजह से ये सीपेक बना। नहीं तो उनके शुरुआत तो सिर्फ ठट्टा को इस दुनिया के नक्शे पे देने था, जुल्फ़िकाराबाद जो बनाना चाह रहे थे। और अगर वो जुल्फ़िकाराबाद वाली बात आगे बढ़ती तो आज ठट्टा का नक्शा ही कुछ और होता, पाकिस्तान का नक्शा ही कुछ और होता। अनफॉर्चुनेट था कि वो बात उस वक्त आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन अब ये धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी शुरुआत हुई है। इसकी भी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं, 2016 में जब जेसीसी हुई थी बीजिंग में, उस वक्त मुझे सदर जरदारी ने भेजा था और उन्होंने कहा था कि डी ट्रैक हो गया है सीपेक। सीपेक का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि कुछ सड़कें बना दो और पावर सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट थी। सीपेक का और बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और सीपेक का मकसद यही है कि पाकिस्तान को चाइना की मदद से हम ऐसी इंडस्ट्रियल जोन्स दें जहाँ पे लोगों की एम्प्लॉयमेंट हो, पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और खुशहाली आए। तो जब तक इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे, सीपेक आगे नहीं बढ़ेगा।